गरुड़ पुराण पहला अध्याय। गरुड़ जी का प्रश्न। एक समय भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने उनसे बड़े विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, ये संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। प्राणी मृत्यु के बाद कहा जाता है, उसके कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? मृत्यु की घड़ी में जीवात्मा की क्या स्थिति होती है? कृपया मुझे ये सब विस्तार से बताइए, जिससे समस्त जीवों का कल्याण हो। भगवान श्रीहरि विष्णु मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो प्राणी इस रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सुनो, 1. जीवात्मा अमर है, शरीर नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी और सनातन है। 2. मृत्यु के समय प्राणी के पाप पुण्य कर्मों के अनुसार यमदूत अथवा विष्णुदूत आते हैं। पापी प्राणी के पास भयानक यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। पुण्यात्मा के पास प्रकाशमय विष्णुदूत आते हैं और आदरपूर्वक उसे ले जाते हैं। 3. कर्म ही सहारा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद मिलता है। धर्म, सत्य, दान, भक्ति और अहिंसा से स्वर्ग और उत्तम गति मिलती है। अधर्म, पाप, हिंसा, छलकपट से नरक और दुःखदायी योनि प्राप्त होती है। यमलोक की यात्रा। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है और यमलोक की यात्रा करती है। इस मार्ग में उसे अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख सहना पड़ता है। यमदूत पापी जीव को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में उसे गर्म हवा, प्यास, भूख और भय का अनुभव होता है। लेकिन पुण्यात्मा को ये मार्ग दिव्य और सुखमय लगता है। जीवन का उपदेश। विष्णु भगवान गरुड़ को समझाते हैं, हे पक्षराज, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को व्यर्थ न गवाए। भगवान का नाम जपे, सत्कर्म करे, सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करे, दान, सेवा और भक्ति में मन लगाए। क्योंकि मृत्यु निश्चित है और उसी के बाद कर्मों का लेखा जोखा सामने आता है। अध्याय का सार। पहले अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह समझाया कि मृत्यु के बाद जीवात्मा अकेली होती है। केवल कर्म ही उसके साथ चलते हैं। अच्छे कर्म से स्वर्ग, बुरे कर्म से नरक मिलता है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और इसके लिए भक्ति और सत्कर्म ही मार्ग है।